रतन नवल टाटा 28 दिसंबर 1937 से 9 अक्टूबर 2024 भारत के सबसे सम्मानित उद्योगपतियों, परोपकारियों और टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन थे। उन्होंने भारतीय व्यापार जगत को वैश्विक पहचान दिलाई। उनके बचपन, करियर की ग्रोथ और शानदार सफर का विस्तृत विवरण निम्नलिखित है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई के एक प्रमुख पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम नवल टाटा और माता का नाम सुनी टाटा था। नवल टाटा को बाद में रतन जी टाटा द्वारा गोद लिया गया था, जो टाटा समूह के संस्थापक जमशेद जी टाटा के पुत्र थे। जब रतन टाटा लगभग 10 वर्ष के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया। इसके बाद उनका और उनके भाई का पालन पोषण की दादी लेडी नवाजबाई टाटा द्वारा बहुत ही गरिमा और नैतिक मूल्यों के साथ किया गया। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा मुंबई के कैंपियन स्कूल और कैथेड्रल एंड जॉन कॉर्नल स्कूल से की। इसके बाद वे अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने कॉर्नल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर में डिग्री हासिल की और 1975 में हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एडवांस मैनेजमेंट प्रोग्राम पूरा किया। अब जानते हैं उनके करियर की शुरुआत। रतन टाटा ने अपने पारिवारिक व्यवसाय में सीधे उच्च पद से शुरुआत नहीं की। उन्होंने 1962 में टाटा समूह की कंपनी टेल्को, अब टाटा मोटर्स और टाटा स्टील के शॉप फ्लोर फैक्ट्री के फर्श पर काम करके अपना करियर शुरू किया। नेल्को का कार्यभार 1971 में उन्हें नेशनल रेडियो एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी का डायरेक्टर इंचार्ज बनाया गया, जो उस समय काफ़ी घाटे में चल रही थी। उन्होंने कंपनी की बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण प्रयास किए। टाटा इंडस्ट्रीज 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया, जहां से उन्हें समूह की बड़ी रणनीतियों को समझने और लागू करने का अनुभव मिला। जैगवार लैंड रोवर 2008 प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांड जैगवार और लैंड रोवर JLR का फॉन्ड से ऐतिहासिक अधिग्रहण। टाटा नैनो 2008 आम भारतीय परिवारों को सुरक्षा देने और 4 पहिया वाहन का सपना पूरा करने के लिए उन्होंने 2008 में दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो लॉन्च की। राजस्व में वृद्धि। उनके कार्यकाल 1991 से 2012 के दौरान कंपनी का राजस्व रिवेन्यू लगभग 40 गुना बढ़कर $5.7 बिलियन से लगभग $100 बिलियन तक पहुंच गया। टाटा समूह के चेयरमैन 1991 से 2012। JRD टाटा से विरासत। 1991 में JRD टाटा ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में रतन टाटा को टाटा सन्स का चेयरमैन नियुक्त किया। यह भारत में आर्थिक उदारीकरण का दौर था। वैश्विक विस्तार और अधिग्रहण। रतन टाटा के नेतृत्व में टाटा समूह ने खुद को एक लोकल कंपनी से बदलकर एक ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी बना दिया। उनके सबसे बड़े और सफल अधिग्रहणों में शामिल है टेटली टी 2000 $431.3 मिलियन में लंदन स्थित टेटली का अधिग्रहण, कोरस स्टील 2007 एंग्लो डच स्टील निर्माता कंपनी कोरस को खरीदा। सेवा नियुक्ति और टाटा सन्स के अंतरिम चेयरमैन 2016 से 17 दिसंबर 2012 में 74 वर्ष की आयु में उन्होंने टाटा समूह के कार्यकारी पदों से सेवा नियुक्ति ले ली और उन्हें समूह का चेयरमैन एमेरिटस नामित किया गया। अक्टूबर 2016 में साइरस मिस्त्री को पद से हटाए जाने के बाद उन्होंने कुछ समय के लिए फिर से टाटा सन्स के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला और जनवरी 2017 में नटराजन चंद्रशेखरन को नया अध्यक्ष बनाए जाने के बाद पूरी तरह से सेवा नियुक्ति हो गई। परोपकार और दूरदर्शिता। टाटा ट्रेडर्स। रतन टाटा ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परोपकार को समर्पित किया। वे टाटा ट्रेडर्स के प्रमुख थे, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास जैसे क्षेत्रों में भारत के सबसे बड़े जन कल्याणकारी कार्यों का संचालन करती है। स्टार्टअप्स में निवेश। सेवा नियुक्ति के बाद उन्होंने भारत के कई तकनीकी और कंज्यूमर स्टार्टअप्स जैसे ओला, पेटीएम आदि में व्यक्तिगत रूप से निवेश करके युवा का मार्गदर्शन किया। सम्मान और पुरस्कार। रतन टाटा को उनके अनुकरणीय नेतृत्व और राष्ट्र निर्माण में योगदान के लिए भारत और दुनिया के कई सर्वोच्च सम्मानों से नवाजा गया है। पद्म विभूषण 2008 भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पद्म भूषण 2000 भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान। इसके अलावा उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और मानद डॉक्टरेट की उपाधि भी प्राप्त हुई। अंतिम विदाई। भारतीय उद्योग जगत के इस अनमोल रत्न ने 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली।
उनके निधन पर पूरे देश ने शोक मनाया और उन्हें पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। उनकी दूरदर्शिता, व्यावसायिक नैतिकता, सरलता और समाज सेवा ने उन्हें हमेशा एक प्रेरणादायक और अमर व्यक्तित्व बना दिया है।